एक ऐसा बंगला जिसमें रहने से लगता था लोगों को डर। एक एक्टर ने तोड़ा लोगों का अंधविश्वास तो खरीदारों का लगा तांता। एक सी फेसिंग बंगला जिसने राजेंद्र कुमार को बनाया जुबली कुमार। जी हाँ, आज हम उसी जुबली कुमार यानी सुपरस्टार राजेंद्र कुमार और उनके भूतहा बंगले की बात कर रहे हैं, जो राजेंद्र कुमार के लिए इतना लकी साबित हुआ कि राजेंद्र को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। और बुरे दिनों में यही घर उस सुपरस्टार का सहारा भी बना। इस बंगले की कहानी दिल छू लेने वाली है, जिसे खोने के बाद राजेंद्र कुमार फूट फूट कर रोए। तो आखिर इतने लकी बंगले को लोग क्यों कहते हैं बदनाम भूत बंगला? दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं, और वही लोग कठिनाइयों को चुनौती देकर चमकते हैं। जुबली कुमार के नाम से मशहूर 1960 के दशक का एक सितारा, जिसका नाम है राजेंद्र कुमार, जिसके रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, जिसे फिल्मों में सफलता की गारंटी माना जाता था। जहां आज के वक्त में कोई भी फिल्म एक हफ्ते भी ढंग से सिनेमा घरों में चल नहीं पाती, तो वही राजेंद्र कुमार का जादू 60 के दशक में भी कुछ यूं था कि 80 फिल्मों में से 35 फिल्में 25 से 50 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रही, या यूं कहें राजेंद्र कुमार की फिल्मों ने सिनेमा घरों पर राज किया। राजेंद्र कुमार की इस अटूट सफलता की वजह उनका बंगला माना जाता है। उस वक्त कोई उस बंगले को खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको वो बंगला भूतहा और मनहूस लगता था। लेकिन राजेंद्र कुमार वही करते थे जो कोई ना करे। वो दुनिया की भीड़ से अलग चलते थे, इसीलिए राजेंद्र ने उस बंगले को खरीद लिया। और उस बंगले को भी शायद राजेंद्र कुमार इतने पसंद आ गए कि उस बंगले ने राजेंद्र कुमार की किस्मत बदल दी। बैक टू बैक हिट फिल्में दी। 1960 के दशक में एक हीरो ऐसा था जिसने लगातार करीब दर्जन भर ऐसी फिल्में दी जिन्होंने थिएटर में सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाई। फैंस ने उस एक्टर का नाम ही जुबली कुमार रख दिया। राजेश खन्ना के आने से पहले हिंदी सिनेमा में राजेंद्र कुमार ही सबसे बिजी एक्टर रहे। हालांकि बुलंदी पर पहुंचे सितारे जमीन पर भी आए, और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने काफी बुरा वक्त भी देखा। अपना पसंदीदा बंगला, जिसे लेने के बाद उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दी थी, वो उन्हें राजेश खन्ना को बेचना पड़ा। लोग उस बंगले को भूत बंगला कहते थे और कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। तब राजेंद्र कुमार ने उसे खरीदा था। लोग कहते थे कि इस बंगले ने ही उनकी किस्मत बदल दी थी, और तब राजेश खन्ना ने वो बंगला खरीदा तो उनकी भी किस्मत बदल गई। एक के बाद एक उन्होंने भी लगभग 15 सुपर हिट फिल्में दी। 60 के दशक की ये शुरुआत का समय था जब राजेंद्र कुमार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन कार्टर रोड से गुजरते हुए उनकी नजर एक खंडहर नुमा बंगले पर पड़ी। उन्हें पहली नजर में ही वो बंगला इतना पसंद आ गया कि उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया। कुछ लोगों ने समझाया कि वो भूतिया बंगला खरीदने लायक नहीं है, लेकिन वो मन बना चुके थे। अब बात पैसों पर आकर अटक गई। उस समय बंगले की कीमत 60,000 रुपए थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बंगला खरीद पाए। इसी बीच अचानक एक दिन उनके घर पर राज कपूर की एंट्री हुई, जो उनके लिए फरिश्ता बनकर आए। राज कपूर ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और एडवांस की रकम भी अदा कर दी। जब उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार एक बंगला खरीदना चाहते हैं, तो राज कपूर ने उन्हें 2 और फिल्मों के लिए एडवांस भी दे दिया। उस रकम से राजेंद्र कुमार ने वो भूत बंगला खरीद लिया। उस बंगले में पहुंचने के बाद से ही राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। उस बंगले का नाम उन्होंने अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रखा था। वो भी इसे अपने लिए लकी मानते थे। 70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर का बुरा दौर शुरू हो गया, लेकिन राजेंद्र कुमार की बुलंदियां सभी ने देखी, उनकी सफलता सभी ने देखी। सभी मानते थे कि उस बंगले की वजह से ही राजेंद्र कुमार आज फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अब खरीदारों का तांता भी लग गया था।
तो वहीं 70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर का जब बुरा दौर शुरू हुआ तो उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और नए ऑफर मिलने भी बंद हो गए। आर्थिक तंगी का दौर आना शुरू हो गया तो राजेंद्र कुमार को ना चाहते हुए भी बंगला बेचना पड़ा, या यूं कहें वही बंगला उनके बुरे समय में उनका सहारा बना। जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि वो सी फेसिंग बंगला बिक रहा है जो उनके सपनों का घर था, तो वो तुरंत 60,000 रुपए लेकर राजेंद्र के पास पहुंच गए और बंगला खरीद लिया। जिस दिन वो लकी बंगला बिका उस रात राजेंद्र कुमार रात भर रोते रहे और सोए तक नहीं। राजेश खन्ना ने उस बंगले की मरम्मत करवा कर उसे आशीर्वाद नाम दिया। राजेश खन्ना जब उस बंगले में रहने पहुंचे तो उन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी। तब यहाँ से लोगों की मानसिकता बदली। जो लोग इस बंगले को भूत बंगला कहते थे वो अब लकी बंगला हो गया। ये बंगला राजेश को इतना प्यारा था कि उन्होंने जिंदगी के आखिर कुछ साल भी यहीं गुजारे। 18 जुलाई 2012 को ही राजेश की मौत के बाद ये बंगला बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज उस जगह 5 मंजिला इमारत है। भले ही लोग इस बंगले को भूतहा कहते हो, मगर जिसने भी इस बंगले को खरीदा उसकी किस्मत का सितारा चमक गया। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।